गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशंस भी बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि हम लोग केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या DSSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कौन सा एग्ज़ाम बेटर रहेगा। तो इसी पे आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि विच इज़ बेटर, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और DSSB। तो आज आपके सारे सवालों के जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे तो बोथ आर गवर्नमेंट जॉब्स, दोनों ही सरकारी नौकरी है। तो आपको मेन अपना एजेंडा, मेन अपना एम, अपना सपना यही रखना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो अब केवीएस में मिले, चाहे DSSB में मिले, चाहे आपका एनवीएस में मिले, चाहे EMRS में मिले, किसी भी जगह मिले। मेन हमारा मोटो यही होता है। बट कई बार क्या होता है ना, किसी किसी कैंडिडेट का ये होता है मोटो कि मुझे DSSB में ही चाहिए, मुझे केवीएस में ही चाहिए, इनमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम कंपैरिजन करें। तो हम लोग इन पे 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि केवीएस और DSSB में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या कमियां हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारा पहला DSSB, अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें कि इसमें कहाँ जॉब लगती है, तो DSSB आपको पता है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट है सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो इसमें जो आपकी जॉब अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं DSSB के एग्ज़ाम में, तो आपको पता है सिर्फ इसमें रिटन टेस्ट ही होता है। तो इसमें आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट टीचिंग एग्जाम। तो इसमें आपकी जो जनरली जॉब लगती है दिल्ली के अंदर ही लगती है। एंड दिल्ली इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर एवरीवन। तो जिनको अपने घर के आसपास रहना ही पसंद है या जो दिल्ली में हमेशा सेटल होना चाहते थे, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, तो दिल्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। इसीलिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो होते हैं DSSB ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भरते हैं। और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो दिल्ली में उनको सेटल होने का मौका मिल जाता है। देन सेटल होने के साथ साथ केवीएस की अगर हम बात करते हैं, केवीएस का आपको पता है कि इसमें आपके जो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स हैं दे आर ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया में आपका कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और जैसे ही आपकी जॉब लगती है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और 40 साल से नीचे हैं, तो आपको तो हार्ट स्टेशन 3 साल के लिए भेजना ही भेजना, मतलब 3 साल के लिए तो कंपलसरी हो जाता है कि 40 से नीचे मेल है तो 3 इयर्स हार्ट स्टेशन मिलता ही है। कई बार हार्ट स्टेशन फीमेल्स को भी मिल जाता है, बट फिर भी मेल के केस में कंपलसरी हो जाता है। तो और ये क्या होती है ना, आपको कौन सी स्टेट में भेज देंगे आपको पता नहीं लगेगा, और पहले 3 साल आप लोगों को निकालने ही पड़ते हैं। एंड 3 साल के बाद भी अगर आपका होम टाउन में ट्रांसफ़र हो भी जाता है, तो वो फिक्स नहीं होता है कि चलो जैसे तैसे करके 3 साल निकाल भी लिए, उसके बाद अपने घर के आसपास मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, अगले 3 साल हो सकता है घर के पास मिले, अगले 4 साल के बाद फिर से ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसमें क्या होती है, लोकेशन आपकी कोई फिक्स नहीं होती है। आपको कहीं पे भी हर 3 से 4 साल के बाद आपको किसी भी स्टेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये वाइज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ है। इसमें क्या होती है ना, आपकी लोकेशन जो होती है चेंज होती रहती है। आपको कोई भी फिक्स नहीं होता है कि आपकी यहाँ पे जॉब लग गई तो अब आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग जो होते हैं एडवेंचरस होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है इधर उधर ट्रांसफ़र होना। बट अगर आप सिंगल हैं, अगर आपके साथ कोई मतलब शादी वादी नहीं हो रखी, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ बहुत इशूज़, बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करें सैलरी की, तो केवीएस की सैलरी जो होती है एज़ कम्पेयर टू DSSB काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपके जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं ना, वो बहुत होते रहते हैं। तो PRT से TGT, TGT से PGT, ये सारे आपके अंदर के एग्जाम्स होते हैं। एंड प्रमोशन के साथ साथ आप लोगों की सैलरी में भी बहुत अच्छा डिफरेंस आता है। बात करें DSSB में, अगर आप लोग MCD के अंदर हैं, तो MCD में आपको पता है वो क्लास 5 तक के स्कूल्स होते हैं। तो प्रमोशन के थोड़े से कम, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर प्रमोशन के कम चांसेस होते हैं। बट अगर आप DOE के अंडर हैं, तो उसमें के अंदर आपके प्रमोशंस फिर भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं होते रहते हैं। MCD में थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है एज़ कम्पेयर टू केवीएस थोड़ा सा कम होता है। देन बात करें अगर वर्कलोड की, तो DSSB के अंदर आपका वर्कलोड काफ़ी अच्छा होता है। मतलब पढ़ाने से ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ बहुत होती है। लाइक हैप्पी क्लासरूम है, हैप्पीनेस कैसे लेके आएंगे, हैप्पीनेस क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ ना कुछ आपका एक्टिविटीज़ वगैरह, पेपर वर्क वगैरह बहुत होता है। आपके लाडली के फॉर्म्स होते हैं, आपको सारी चीज़ें, आप RID फॉर्म्स जो आजकल चल रहे हैं, वो सारा खुद करना पड़ता है, एडमिन आपके लिए नहीं करता है। तो ये जो गेस्ट टीचर्स वर्क कर रहे होंगे उनको भी आइडिया हो गया होगा, उनको खुद ही करना पड़ रहा है सारा काम। तो इसमें ये होता है पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत अच्छा खासा होता है DSSB के अंदर टीचर्स पे एज़ कम्पेयर टू केवीएस। केवीएस में ये चीज़ थोड़ी सी कम होती है। और थोड़ा सा आपकी जो वर्कशॉप्स होती है ना, यहाँ पे वर्कशॉप्स आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। टीचर्स की अपग्रेडमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स रखी जाती हैं।
जिससे आप लोगों का सैलरी वगैरह भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो लोकेशन वाइज हम देखें तो DSSB इज़ बेस्ट। अगर हम सैलरी वाइज देखें तो KVS अच्छा है। ट्रांसफ़र वाइज देखें तो जिसको ये डिपेंड करता है आप पर्सन टू पर्सन, अगर आपको ट्रांसफरेबल जॉब अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे तो ज़्यादातर लोग अच्छा पसंद नहीं करते हैं ट्रांसफरेबल जॉब, बहुत प्रॉब्लम होती है बार बार शिफ्ट होने में। तो DSSB ज़्यादा बेटर होता है। एंड वर्कलोड के केस में DSSB में ज़्यादा वर्कलोड होता है एज़ कम्पेयर टू KVS। इन द एंड मैं यही बोलूँगी, फ़िलहाल अगर आप लोगों को कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, चाहे वो KVS में मिले चाहे DSSB में मिले, आपको फ़िलहाल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब ही रखना है। बाकी सारी असाइड चीज़ें हटा के एक बार KVS में भी हो जाता है तो आप DSSB का एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया जो होता है आपके KVS का एग्ज़ाम और DSSB का एग्ज़ाम ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टीचिंग एग्ज़ाम होता है। तो अगर जिसने इन दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लिया वो आपका सुपर टेट भी निकाल सकता है, आपका EMRS NVS ये सारे एग्ज़ाम्स निकाल सकता है। तो होपफुली मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई होंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके आगे जाना चाहते हैं, किसके फेवर में जाना चाहते हैं, KVS या DSSB। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।